एक टर्म है मैनिफेस्टेशन। फैक्ट्स और मिथ में बहुत कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन है क्या। Yeah. सुना है कि यूनिवर्स से कुछ मांगो तो मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, मतलब क्या ये Yeah. अट्रैक्शन क्या है कि मिल जाएगा, यूनिवर्स मुझे ही को क्यों देगा, Yeah. ये क्वेश्चन है। Hmm. थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी चाहिए कि मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली क्या है और कैसे मैनिफेस्ट करें। ठीक है। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। आधे लोग तो जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं उनको खुद ही नहीं पता मैनिफेस्टेशन क्या होता है। एंड ऑनेस्टली मैंने भी नया नया सुना है टर्म, राइट। ऑफ कोर्स डेफिनेशन में डालूंगा तो देन इट मेक्स सेंस कि व्हाट इट इज़, बट टू क्लैरिफाई व्हाट इट इज़, इट्स नॉट अ मैजिक पिल। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, मैग्नेटिज्म नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ मैनिफेस्ट करो अपने पास आ जाएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा। वही। So I will explain the science behind it, and I will explain the neuroscience behind manifestation, and I will explain the mathematics behind manifestation. पहला, जब हम एनर्जी की बात करते हैं अलग अलग मोडालिटीज़ में, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस, या कि जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी पे मैच कर रहे हैं तो वो रेजोनेट करना लगता है, वो एम्पलीफाई हो जाता है, राइट। सो हम सारे मानते हैं ना, हर मोडालिटी में आएगा कि एज ह्यूमन बींग्स हम सबकी अपनी एक एनर्जी होती है, अपना एनर्जी फील्ड होता है। द होल हीलिंग प्रोसेस इन स्पिरिचुअलिटी इज टू मेक योर फील्ड एनर्जी फील स्ट्रॉन्गर। जैसे आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनाते हो तो आप ये फुद्दू लोगों को अपने दूर जीवन से हटा देते हो, एंड यू ओनली अट्रैक्ट लाइक सिमिलर पीपल विद द सेम थिंग, एंड देन दे रेजोनेट, एंड देन द होल कनेक्शन थिंग हैपन, राइट। सेम गोज विद मैनिफेस्टेशन, कि अगर मान लो मुझे कोई चीज़ चाहिए जीवन में, वॉट डज रेजोनेंस मीन फॉर मी। अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो बेकार सी चीज़ नहीं चाहिए ना, कुछ तो अच्छी चीज़ चाहिए। वो चीज़ हाई एनर्जी पे रेजोनेट कर रही है। सो मैनिफेस्टेशन इज लाइक कि कैन आई अलाइन माई सेल्फ विद इट। सो मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप होता है कि हम अलाइन हो रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी पे। एक बार हम अलाइन होते हैं, अब इसकी एनर्जी यहाँ पे, मेरी एनर्जी यहाँ पे, अगर मुझे अलाइन करना है, मैं इसकी तो नहीं गिरा सकता, तो मुझे एलिवेट करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट लोग नहीं करते हैं। लोगों को लग जाता है कि मैंने बोल दिया ना मुझे जीवन में ये इंसान या फिर ये जॉब चाहिए, तो बस मैं बोलता रहूंगा अपने आप आएगा। कैसे आएगा? मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन एंड इंटेंट इज जस्ट विशफुल थिंकिंग। बट क्या है ना, सोशल मीडिया पे कोई मैच्योर एफर्ट आप बताओगे, मैच्योर पर्सपेक्टिव, तो उसमें ना आप दोनों साइड लेना पड़ता है। इट्स लिटिल बोरिंग, तो लोगों को पसंद नहीं आता है। सोशल मीडिया वर्क्स ऑन एक्सट्रीम्स, कि एकदम जादू ही हो जाएगा, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाओगे। बिकता वहीं है सोशल मीडिया पे, तो वायरल वहीं होता है, और जो लोगों को नहीं आइडिया है सब चीज़ के, वही यहीं बेचेंगे। जैसे ये होता है ना अपना फिटनेस का, फिट रहने का सिंपल तरीका है कि कैलोरी डेफिसिट में खाओ, बॉडी मूव करो, और पानी पियो, और नींद लो पूरा। दैट्स द बेसिक ऑफ बीइंग फिट। बट ये बोल दो लोगों को बोरिंग लगेगा। अब एक नया आएगा, फलाना फलाना डाइट, 21 दिन में सारा फैट कट जाएगा, है ना। देखो सब जाएंगे वो खरीदने के लिए, सबको चाहिए शॉर्टकट, सबको चाहिए वो क्या मिल गया, राइट। दैट्स हाउ वी वर्क, हम शॉर्टकट खोजते हैं, राइट। सेम गोज विद मैनिफेस्टेशन। सुन लिया है कि हाँ बोलने से मिल जाता है, बस बैठ के हाँ आ जाएगा आ जाएगा, दैट्स नॉट हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क। अब वो नहीं काम करेगा तो फिर वो कहानी थी ना, अंगूर खट्टे हैं, खट्टे। तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं फिर। सो द वे मैनिफेस्टेशन वर्क्स इज कि आपने रिकग्नाइज करी कि इस एनर्जी पे खेलना है, मुझे रेजोनेट करना है, तो मुझे इंक्रीज करना है। दिस इज वेयर इंटेंशनल एक्शन कम्स इनटू पिक्चर, कि आप अपने जीवन में ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आप इस एनर्जी पे अलाइन हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, सो मेनी पीपल, अभी हम जो प्रेजेंट वर्ल्ड में लिव रहे हैं, इट्स अ होल सिस्टम ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स, राइट, हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड, कैजुअल एंड सो ऑन। बट लोग बोलते हैं मुझे प्यार चाहिए, मुझे फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहिए। अब आप कैजुअल पे खेल रहे हो यहाँ पे, आपको चाहिए फुलफिलिंग कमिटमेंट रिलेशनशिप वाले, बट आपकी एक्शंस यहीं पे चल रही है, राइट। बट आप सेम एक्शन करते करते ये बोल रहे हो मेरे को सोलमेट मिल जाए, कैसे मिलेगा? अगर आपको सोलमेट चाहिए तो अब आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी। उसके लिए आपको इंटेंशनल एक्शन लेना पड़ेगा कि ठीक है, देयर सम थिंग्स हैव टू स्टॉप, देयर सम थिंग्स हैव टू स्टार्ट डूइंग। जब आप एक्शन करना बढ़ कर दिया, अब आप एनर्जी इंक्रीज कर रही है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर एनर्जी मैचिंग इंक्रीजेज नाउ, देन इट बिकम्स मैथमेटिक्स। सो वहाँ पे एक्शन का पार्ट तो हम भूल जाते हैं, बिकॉज हमें तो सब प्लेट में चाहिए। सो विच इज़ वाई मैनिफेस्टेशन एज अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी डीप, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। अभी मैं कुछ भी बोलता हूँ तो आई मैनिफेस्ट, अगर मुझे चाहिए, जैसे मैंने कल ही वर्कशॉप करी है कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में, और उस कंपनी के कपड़े में पहनता हूँ हमेशा। तो मैं जब भी उसके स्टोर में जाता था ना, मैं बोलता था कभी तो मैं करूँगा इसके साथ वर्कशॉप। अगर मैं केवल बोल के छोड़ देता कभी तो करूँगा, तब थोड़ी अपने आप दौड़ के आएगा। तो मैं बोला कभी ना कभी तो करूँगा, बट साथ में मैं इनको ईमेल्स भी लिख रहा हूँ, मैं साथ में इनको कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भी भेज रहा हूँ। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी हिटिंग दैट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड, एंड वी जस्ट डिड अ वर्कशॉप। सो मैनिफेस्टेशन के साथ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज
हमारे नर्वस सिस्टम को सच या झूठ नहीं पता होता है. तुम अपने आप को कोई चीज़ बोलोगे ना, वो आपका बॉडी वही सच मान जाता है. सेम गोज विद मैनिफेस्टेशन एज वेल.